आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ मेरा नाम संजय पुनिया है। पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज आ गया यहाँ पे भाई कैथल में और देख ले भाई साहब ने कई साल तो ऑर्गेनिक खेती करन ला रहा है। और भाई साहब 1-1.5 किला में बाग लगा रखा है, बहुत ही शानदार बाग लगा रखा है। और भाई साहब ये देख लो 10 ड्राम तो रखे हैं। ऑर्गेनिक खेती करते ने कई साल हो गए हैं और उसका बातचीत करवावांगे किसान तय भाई यो बाग उसने मिक्स बाग क्यों लगाया है, एक फसल का एक बाग क्यों क्या क्यों लगाया। मेरा मकसद एक के है भाई किसान थी ऑर्गेनिक खेती सिखानी। अगर किसान ने जैविक खेती नहीं करी तो एक दिन हो जाएगी धरती बंजर, क्योंकि धरती में इतना केमिकल डालने लग गया है किसान। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक दवाई भयंकर तो भयंकर, महंगी तो महंगी, इतना खर्चा कर दे फसल पूरी नहीं होती है। किसान सोचा भाई 500 मन हो है, होती है कौन 100 मन भी क्यों, धरती गई टूट है। और ये मैं किसाना ने ऑर्गेनिक खेती सिखाऊंगा, मेरा मकसद यो है। और ये मिलावांगे किसान भाई तक कैथल तक है, कैथल जिला है, उस तक बातचीत करावांगे भाई ऑर्गेनिक खेती क्यों स्टार्ट करी है उसने। भाई राम राम। राम राम पुनिया जी, आप मेरे फार्म पे स्वागत है। आप इतनी दूर से यहाँ पे आए, अच्छा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका शुभ नाम और शुभ नाम मेरा सोहन नाम है और पाई गांव है मेरा। अच्छा जी, मैं पेशे से एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 8 साल जॉब की है। अच्छा 8 जी, साल जॉब करने के बाद फिर मेरा नेचुरल फार्मिंग में एक जो कोरोना बाद विचार बना कि अच्छा अपना जी। खुद का कुछ किया जाए और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाए अच्छा जी। और साफ सुथरा अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए किया जाए। तो ये जो लाखों रुपए की आपने नौकरी छोड़ी है, तो एकदम आप इसमें ऑर्गेनिक खेती पाए या हिंदी में बोला जाए तो जैविक खेती पाए आप, हम्म। तो फिर जैविक खेती पे आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, जो लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के आप आए, आखिर मकसद क्या था या कड़े तो ज्ञान ईसा मिला आपने? मकसद ये था पुनिया जी, आप नौकरी चाहे 1 लाख रुपए कमा लो चाहे 1.5 लाख रुपए कमा लो, अगर आपके किसी भी कुछ भी परिवार में कोई बीमारी होगी, कुछ होगी, वो सारा जाता रहेगा। अच्छा अगर आप यहाँ पे रहोगे, इसमें नेचुरल में रहोगे, जैविक में रहोगे, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से तो दूर रहोगे आप। अच्छा जी। दूसरी चीज है, ये अपना खुद का बिजनेस मॉडल तौर पे अगर हम करना चाहें तो खेती से बढ़िया कोई और काम नहीं है। अच्छा जी। हाँ, अब बस शर्त है आपको इसका आइडिया जो है वो बिजनेस के तौर पे करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक करोगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है इतना। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी चीज ये मेरा आपका क्वेश्चन था कि मिक्स फ्रूट क्यों लगाया। हाँ जी, हाँ जी, ये जो मतलब कोई आम लगा दिया, कोई चिक्कू लगा दिया, कोई सेब लगा दिया, और कोई भाई धतूरा लगा दिया, कोई भांग लगा दिया, इतना इतने फंड करे, इतने अलग अलग पेटे, मतलब बाहर से मंगवाओगे या अपना हरियाणा में मंगवाओगे तो बहुत खर्चा किसान ने उठाना पड़ा है। तो आपने मतलब एक के अमरूद का लगा देते तो उसमें बेनिफिट था, घाटा था, या मिक्स में ज्यादा अपना फायदा है? मैं आपको एक ही चीज बताऊं, अगर हम एक ही तरह लगाते हैं उसमें 2-3 चीजें हैं जो अपने नोट करने लगेगा। पहली बात तो हम एक ही तरह लगाते हैं तो अपने को मंडी पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि हमको ज्यादा फसल होने के कारण मंडी में देख आनी पड़ेगी। अच्छा जी। दूसरी चीज, अगर हमारा सपोज अगर आप अमरूद का फल है, अमरूद का फल जुलाई में अगस्त में जाके अपना पकता है, बाई चांस खुदा ना खास तो उस टाइम पे कुछ अनहोनी हो जाए, मौसम खराब हो जाए, अपने सारी फसल तो गई बेकार। अच्छा जी। उसके बाद फिर हम अगले फसल पर डिपेंड रहेंगे सर्दियों पर। सर्दियों में भी बाई चांस कुछ दोबारा फिर अनहोनी होगी, वो फसल तो गई खराब, हमारा खेत में कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें क्या बेनिफिट है मिक्स लगाने में, कोई फल हमारा मई में आ रहा है, कोई फल हमारा जून में आ रहा है, कोई फल हमारा जुलाई में आ रहा है, आम हमारा जुलाई अगस्त में आ रहा है, उसके बाद फिर सर्दियां स्टार्ट होंगी, उस टाइम हमारा किन्नू उसमें आ जाएगा, चीकू भी आ जाएगा, फिर दोबारा फिर अमरूद आ जाता है, फिर बेर आ जाते हैं। तो साल भर कुछ न कुछ मिलता रहेगा। दूसरी चीज क्या, साल में कुछ न कुछ अपने को इनकम आती रहेगी, खेत में आने का मन करता रहेगा किसान का। और अगर हम दो बड़ी फसल लेते हैं, 2 बड़ी फसल है, उसके बाद फिर खाली जो 8-9 महीने अपने खाली रहते हैं, उस टाइम ही रहता है भी क्या करें खेत में जाके। इसमें हमारा काम लगातार रहता है और लगातार हमारे पास पैसा आता रहता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपके पास कोई ऐसी वैरायटी है जो किसान का फायदेमंद भी हो है और पौधा सोना देवा, सोना फल की जगह नाराय सोना देवा, ऐसा कोई पौधा है? ये तो आप हर पौधा सोने का कह सकते हैं आप, हर पौधा सोने का। क्योंकि एक पौधा ही ऐसा है जिसमें हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको लाइफ टाइम तक हम उससे फल लेते रहते हैं। जैसे हमारी धान होगी, गेहूं होगी, बाकी सारी सब्जियां भी लगा लो आप इसमें। सब्जियां भी क्या हमारे 3 महीने में 4 महीने में आप काट देते हैं, दोबारा फिर नया बीज लाना पड़ता है, नए सिरे से फिर करने पड़ते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी तरह ही जीवन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जीवन जीते हैं। इस पे हमने एक बार पौधा लगा दिया,
पौधे लगाने के बाद फिर हमें सारी उम्र तक देते रहेंगे। किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 25 साल है। जैसे आम है, ये खड़ा आम आप देख सकते हैं, पूसा पीताम्बर वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है जी? पूसा पीताम्बर वैरायटी है। मेरे पास में आम की टोटल 53 वैरायटी है। 53 वैरायटी? हाँ जी, हाँ जी। लोग कहते हैं मेरे पास में एक वैरायटी हो जाए, 2 हो जाए, मेरे पास में 53 वैरायटी है। 53 तो बहुत हो जाए जी। 53 में आपको बता दूं, अपने इंडिया की नहीं, बाहर से मैंने कई तरह के आम की वैरायटी मंगा रखी है। बाहर तो मंगवाई जी? बाहर बाहर कौन सी जगह जी? बाहर बांग्लादेश से भी आई है, थाईलैंड से भी आई है, चाइना से भी आई है, वाया बांग्लादेश और ये अपना कलकत्ता हो गई। उसके बाद फिर अमेरिकन वैरायटी, ऑस्टिन गोल्ड, फ्लोरिडा प्रिंस, ये कई वैरायटी है। रेड आइवरी, रेड पाल्मर, ये अमेरिका वैरायटी भी है। और बांग्लादेश की जैसे बारी 4, बारी 11, बारी 13 है। और चाइना की नाम डॉग मई, चैंग मई, ये वैरायटी चाइना की भी है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो और अमरूद की कौन सी वैरायटी है? अमरूद के बड़ा उसमें 6 वैरायटी जी। अच्छा अमरूद की हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ताइवान पिंक, आपने देखा कितना, चाहे गमले में लगा लो उस वैरायटी में, इतनी छोटी वैरायटी है। इतनी छोटी और वैरायटी वो पूरी लदेगी फलों से। अच्छा, एक बार दिखाओ जी फिर। हाँ भाई छोटा है अमरूद का पौधा है जी। हाँ हाँ। और छोटा होने के बाद अच्छा फल देगा जी? बहुत लदेगा जी फल का, बहुत ज्यादा जी। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। ये देखो, जैसे ये वैरायटी है, ताइवान पिंक अमरूद है। अच्छा आप इसकी हाइट देखो, मेरी हाइट 5.5 पौने 6 फुट हाँ की हाँ है। जी, हाँ इतनी है। आपसे भी कम हाइट है ये। और इसमें अच्छा। देखो हर डाली पे फल है इसमें। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा फल ठहरा है। एक बार दिखा भाई। पूरा सारा लदा हुआ है। अच्छा जी। आप इधर देख लो, किसी भी पौधे पर देख लो, किसी पौधे में देख लो, मुन्नरा किसी में देख लो, बहुत सारा फल ही फल है इसमें। इस वैरायटी का आप चाहे गमले में लगा लो, चाहे किसी में लगा लो, अच्छा जी, आराम से पूरा फल देगी। पूरा देगा जी? बहुत फल देगी। अच्छा जी। तो फिर इसकी छंगाई मतलब आप छोटा है तो काट दो, इस टाइम बटन कौन देते? छंगाई का अपने को एक, जो पहले अपने बुजुर्ग बोलते थे कि भाई फल वाला पेड़ा नहीं काटना चाहिए, मैं इस चीज को गलत ठहरा रहा हूँ। क्योंकि अगर हम फल वाला पेड़ छंगाई करते हैं तो उससे नई डालियां निकलती हैं, इसको पेड़ पौधे को नया जीवन मिलता है। अच्छा जो हमारी डालियों, पुराने रोग भी, अगर बाई चांस किसी डाली में आगे रोग हो गया, वो रोग भी खत्म होते हैं। पौधे को नया जीवन मिला, नई डाली पे ही फल आता है हमेशा। इसका आप देख सकते हैं, जहाँ से यहाँ से कटिंग करी थी, कटिंग करी, यहाँ से डाली निकली, इसके ऊपर ये नया फल आया, ये यहाँ से डाली निकली, इस पे नया फल आया। ऐसी जितनी भी डालियां आप देखो, किसी भी पौधे देख लेना, मतलब दोनों सी काटी आपने सारिया पे फल आ गया, नई डाली निकली जो उन पे फल आ गया। हाँ ये देख लो। हाँ हाँ, सभी सही बात कह रहे हो। जो अपने, अगर हम चाहें तो इसी पेड़ को ऐसे भी छोड़ सकते थे। अच्छा, छोड़ने के बाद फिर काफी ऊंचा चला जाता है, ऊंचा जाने के बाद फिर अपना सीढ़ी लगा तोड़ना, फिर उसके बाद फिर डालियां फट जाती है टाइम पे। जैसे गर्मी में आंधी वगैरह आई ना, अमरूद के डाले फट के अपने काफी सारे हो जाते हैं ना, वो बीमारी नहीं आने वाली इसमें। अच्छा जी, उससे बचाव रहेगा अपना। अच्छा जी। तो इसमें इसे कोई भयंकर बीमारी है जिससे मतलब किसान ने बचना पड़े अमरूद में, आम में? मेन बीमारी तो जैसे क्या है, फ्रूट फ्लाई आती है। फ्रूट फ्लाई का हम, जैसे आपने देखे हो बाग में पीले रंग के जो हमें फ्रूट फ्लाई का डब्बे हैं, वो टांग रखे हैं। अच्छा जी। और दूसरा, इस पे ऊपर हम नीम का तेल स्प्रे करते रहते टाइम टू टाइम। अच्छा जी। और कई तरह, जैसे लस्सी अपनी पुरानी सड़ा के आपको दिखाई भी दो, पिछले साल की भी हमारे पास लस्सी हुई है। ये किस चीज का है जी? ये लीची का जी। लीची मतलब फिर लीची इधर हो, अगर अपना हरियाणा में लीची, अगर आपकी मिट्टी में जान है तो सब चीज हो सकती है। तो आपकी मिट्टी में जान है? हाँ, हमारी मिट्टी में जान है। हमने मिट्टी, हमारी मिट्टी का जो अपना जो क्राइटेरिया होता है मिट्टी चेक करने का, वो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल देखते हैं। हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल 1.24 है। चाहे कोई भी कहीं भी आके इंडिया और में चेक करा सकता है। अच्छा, आके अपने फार्म पे देख सकता है। अच्छा, हमारे जो भी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं आप, उसको कहीं भी, पूरे इंडिया चैलेंज है। अच्छा, कहीं भी आके चेक करो। और जो लोग कहते हैं ना हमारे पास में घास है, खरपतवार है, हाँ, मेरे पास आप पूरे खेत में देख सकते हो। ये मतलब फिर घास का अपना मतलब इसका उधार कौन करिया जी? घास का हमारे पास में क्या है, प्रकृति सब कुछ अपने आप ही करती है। जो हम एक्चुअल प्राकृतिक बोलते हैं ना खेती, वो प्राकृतिक खेती यही है। अच्छा जी। इसमें क्या, प्रकृति का एक टाइम के बाद वो घास अपने आप सूख जाएगा उसके बाद फिर नया घास जो आएगा उसका भी एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद वो भी अपना धरती के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं, मिथ्या घास था, मिथ्या घास सारा सूख गया। अभी अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे गर्मी जाते हैं। हाँ। इसमें लोग क्या करते हैं, खेतों को बहा देंगे, सारा अपना ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाएगा, पूरी धूप लगाएंगे, फिर कहेंगे हमारे खेत में जान नहीं रही। अच्छा, जबकि हमारे खेत में क्या है, ये सारी मल्चिंग बना दी इसने, घास ने। मल्चिंग बनाने के कारण इसके नीचे नमी मेंटेन रहती है। केचुए अपना काम करते रहते हैं। केचुए अगर जिस खेत में ज्यादा होंगे तो वहाँ की मिट्टी हमेशा मजबूत रहेगी। ठीक बात है जी। तो ये अप्रैल मई में कितनी गर्मी थी, आप 48-50 टेम्परेचर पहुंच गया। लेकिन आपको अपने पूरे बाग में फिर के देखिएगा आपने, कोई भी ऐसे गर्मी वाले आपको लगन नहीं होगा कहीं भी। और नीचे पैरों नीचे जब हम चलते हैं, पैरों के नीचे दबती है अपनी मिट्टी, मतलब दलदल सी नीचे दलदल है, बुरबुरापन है, बुरबुरापन है। आप दलदल नहीं कहा, बुरबुरापन है, महसूस कर सका, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, नमी महसूस कर सकते हैं आप। ये हमारी किस वजह से, ये हमारी इस वजह से कि हमने प्रकृति को समझा है। प्रकृति को समझ लो,
प्रकृति आपको समझ लेगी। ठीक बात है जी। ये चीज सबसे पहले। तो फिर कुछ और पौधे ऐसे हैं आपके पास है? और पौधे आप मेरे पास में देख सकते हो, चीकू का पौधा हो गया, जैसे चीकू का आपने बता दिया जी। चीकू हो गया, आम का हो गया, हाँ। उसके बाद फिर आड़ू, आलू बुखारे, अच्छा जी। लीची, आंवले, अनार, मौसमी, किन्नू। अच्छा जी। हाँ, ये सारे मिक्स लगाए हैं जी आपने? मिक्स लगा के जी। कोई अच्छा फल जी। किसी टाइम आएगा, कोई फल किसी टाइम आएगा, कोई फल किसी टाइम आएगा। अच्छा जी। साल भर कुछ न कुछ फल मिलता रहेगा अपने को। ठीक बात है जी। जैसे आप चीकू के देख लो, चीकू 2.5 साल का पौधा है। हाँ, ये 2.5 साल का है। 2.5 साल का पौधा। लोग कहते हैं चीकू का पौधा हमारे पास से चल नहीं रहा, इतना खड़ा है, थोड़ा सा खड़ा है, इतना खड़ा है, 2 फुट खड़ा है, 2.5 फुट खड़ा है। अच्छा जी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी के अंदर जाना ना, तो आप देख सकते हो। हाँ, ये चीकू का तो पूरा 2.5 साल का हरा भरा दिखा जी, हरा भरा बिल्कुल। पौधा है। इसमें आप ये देख सकते हो, थोड़ा तो फलाना भी अब स्टार्ट हो जाएगा इसमें, थोड़ा बहुत। अच्छा जी। देखो जैसे फल यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया, देखो जी। हाँ हाँ, ये देखो भाई किसान साथियों, फल ये देख लो भाई, चीकू ने यहाँ भी देख लो, फल खाना चालू कर दिया है। देख सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, फल के लिए और आना स्टार्ट हो गया इसको। हाँ। कहीं भी आप किसी पौधे देख लो, जो आपको एक ग्रीनरी अपने खेत में मिलेगी ना ऑर्गेनिक में, वो आपको कहीं और केमिकल वाले में नहीं मिल सकती। अच्छा जी। आप नेचुरल देखो, आप इसमें कितनी ग्रीनरी है। ठीक बात है जी। इस टाइम तो ये बोलते हैं कि भाई पत्ते जड़ गए हमारे, पत्ते जड़ गए, इतना तापमान हो गया। लेकिन आप मेरे पूरे खेत में घूम के देख लो, आप कहीं भी आपको अगर कोई पत्ता जड़ा मिल जाए ना, ये ऑर्गेनिक का ही कमाल है सारा। तो इसमें जो पानी आप दे हो, पानी को कर दिया हो जी? फिर आप पानी अपना खुले में देते हैं जब आप। खुले में क्यों दिया वहाँ पे? खुले में इसका रीजन मैं आपको बता दूं, जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे पानी, नहर का पानी भी है और ट्यूबवेल का पानी भी हमारा अच्छा है। ये जो हमारा एरिया है इसमें अच्छा है। जो हमें ड्रिप है वो हमारे मजबूरी में यूज करनी पड़ती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। अच्छा जी। हाँ, वो इसलिए यूज करने देता है। दूसरा, ड्रिप में क्या है, जो मेरी सोच है, ड्रिप सब्जियों के लिए बेटर है, सब्जियों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक बात। और या फिर जिस पौधे की जड़ हमारी 6 इंच 7 इंच 8 इंच तक की है, उस तक की अच्छी है। अच्छा। लेकिन जैसे हमारे बड़ी जड़ वाले पौधे हैं, काफी दूर तक जड़ जाती हैं, जैसे अमरूद के ले लो आप, चीकू ले लो, इनकी जड़ें यहाँ तक भी आएंगी, आगे तक भी आएगी, आगे तक भी आएगी। अच्छा। इनको जहाँ भी इसकी जड़ जाए वहां से इसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तभी हमारा पौधा उससे अच्छा चलेगा। अच्छा जी। हाँ, अभी हम सारी जगह पानी देते हैं, सारी जगह हमारा घास फूस जितना भी होना होता है वो सारा हो जाता है। उसके बाद फिर वो घास अपना धरती के अंदर मिल जाता है। जितना भी आपको सूखा घास दिख रहा है, सारा पानी आने के बाद में नरम पड़ जाएगा, नरम पड़ने के बाद धरती के अंदर मिल जाएगा। ठीक बात है। ये हमारा हरा खाद, सूखा खाद, ये सारे धरती के अंदर ही काम करेगा हमारा खाद बढ़ाने के लिए। तो हमारी जड़ों को यहाँ भी आई, वहां भी आई, जहाँ भी आई उसको वहीं से न्यूट्रिशन मिल जाएगा। हमारी जड़ों को एक जो ड्रिप वाला एक बूंद होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक बात है जी। वो चीजें आपको समझ गए, वो चीजें एक बूंद पे डिपेंड नहीं रहना, ताकि इनको जहाँ भी जाए वहां से इनको न्यूट्रिशन मिले। हाँ, सभी जगह न्यूट्रिशन मिलता रहे। बात है। तो कुछ और दिखाओ जी आप। और आप किसान देख सकते हैं, किसान साथियों, आम के भी लगा रखे हैं, ईब आम के भी दिखावांगे कौन कौन सी वैरायटी और है, केले की भी है। सारी जो मिक्स बाग लगा कर ना, मिक्स बाग में इतना फायदा, इतना प्रॉफिट है वो है किसान भाई का, बहुत ज्यादा। अगर